16 मई 2026 एक ऐसी रात जब शनि देव अपने भक्तों की किस्मत बदल सकते हैं। इस बार शनि जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि शनिश्चरी अमावस्या का एक ऐसा संयोग है जो कई वर्षों बाद बन रहा है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक परेशानियां बढ़ रही हैं, काम रुक रहे हैं या शनि की साढ़े साती या ढैया आपको परेशान कर रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ शनि देव भगवान को प्रसन्न करने के ये 5 सबसे अचूक उपाय, सबसे अच्छा पूजा का मुहूर्त और क्या गलतियां हैं जो हमें इस दिन नहीं करनी है और हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए, किस तरीके से शनि देव भगवान की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम शनि देव महाराज को मन ही मन में याद करके हाथ जोड़ के यह मंत्र जपते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्थात जो नील काले अंजन के समान चमकते हैं, सूर्य पुत्र हैं, यमराज के बड़े भाई हैं और छाया से उत्पन्न हुए हैं, उन शनैश्चर भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। हम सब प्रणाम करते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस बार की शनि जयंती बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन अमावस्या भी है। जब अमावस्या शनिवार को आती है तो उसे शनैश्चरी अमावस्या कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में इसे शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से मुक्ति पाने का सबसे शक्तिशाली दिन माना गया है। इस दिन किए गए उपायों का फल सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा मिलता है। खास तौर पर मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि वालों के लिए यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इन राशियों पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो उसे कम करने के लिए हमें अवश्य रूप से कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहले शक्तिशाली शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। पूजा का जो सही समय है तो अमावस्या की तिथि शुरू होगी 16 मई सुबह 5:11 से और जो समाप्त होगी वह होगी 17 मई देर रात 1:30 पर। शनि पूजा के लिए सबसे प्रभावशाली समय जो माना गया है वह होता है संध्या काल का समय। तो शाम का जो सबसे मुख्य शुभ मुहूर्त है वह है 7:05 से 8:23 तक। याद रखिएगा, 7:05 से 8:23 तक। यही वो समय है जब शनि देव की पूजा, तेल, अभिषेक और दीप दान करने से सबसे अधिक फल मिलता है। इसके अलावा भी इस दिन 2 और शुभ समय है। अभिजीत मुहूर्त है जो सुबह 11:50 से 12:45 बजे तक है। फिर अमृत काल का जो मुहूर्त है वह 1:15 बजे से 2:40 तक है। लेकिन रुकिए, सिर्फ पूजा कर लेने से ही आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी 5 ऐसे उपाय हैं, अगर वह आप कर लेते हैं तो शनि देव आपके किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं। सबसे पहले जो उपाय है वह है तेल अभिषेक और छाया का दान। सुबह या शाम शनि मंदिर में जाएं, शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें। इसके बाद जो सबसे शक्तिशाली उपाय होता है वह है छाया का दान। एक कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपनी परछाई देखें और फिर उस तेल को दान कर दें। मान्यता है कि इससे शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। उपाय नंबर 2, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काले तेल जरूर डालें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। कहा जाता है कि इससे शनि देव और पितृदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। अब उपाय नंबर 3, इस मंत्र का हमें 108 बार जाप करना है। तो शनि जयंती पर और शनिवार को इस मंत्र का जाप करने से जो फल मिलेगा वह बेहद ही चमत्कारी होगा। ओम शनै शनैश्चराय नमः।
इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करने से मानसिक शांति और बाधाओं से राहत मिलती है। इसके साथ ही आपको शनि चालीसा का पाठ भी जरूर करें। वहां खड़े होकर मंदिर में आप शनि चालीसा का पाठ एक बार अवश्य रूप से करें। उपाय नंबर जो 4 मैं आपको बताने वाली हूं वह है भगवान हनुमान जी की पूजा करना। शनि देव ने स्वयं हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनि ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। इसलिए इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का जो पाठ है वह अब जरूर करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। उपाय नंबर जो 5 है वह दान और सेवा। शनि देव कर्म और न्याय के देवता हैं, इसलिए गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा सबसे बड़ा उपाय माना गया है। इस दिन आपको दान में काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, काले कपड़े और अगर संभव हो तो गरीबों को भोजन जरूर ही कराएं। काले कुत्ते को रोटी खिलाना और कौओं को दाना डालना भी बेहद शुभ माना जाता है। सबसे जरूरी बात, हमें इस दिन क्या नहीं करना है, ये गलतियां भूल कर भी मत करना। ध्यान से सुनिए, शनि जयंती के दिन कुछ गलतियां भारी पड़ सकती है। घर में शनि देव की मूर्ति स्थापित न करें। पूजा करते समय उनकी आंखों में सीधे न देखें। किसी गरीब, बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति का अपमान बिल्कुल न करें। क्रोध, झूठ और गलत कामों से दूर रहें, क्योंकि शनि देव कर्मों के आधार पर फल देते हैं। दोस्तों, इस बार शनि जयंती पर 2 बेहद शुभ योग बन रहे हैं, तो आप वह भी देख लीजिए। शोभन का जो योग है वह सुबह 10:26 बजे से शुरू होकर अगले दिन तक रहेगा। भरणी जो नक्षत्र है जो शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इन शुभ योगों में भी की गई पूजा और इसके जो उपाय मैंने बताए हैं वो कई गुना अधिक फलदायी माने जाते हैं। कहते हैं अगर शनि देव प्रसन्न हो जाएं तो गरीब को राजा बना देते हैं और अगर वे नाराज हो जाएं तो राजा को रंक बना देते हैं। इसलिए 16 मई 2026 की इस दुर्लभ जयंती को बिल्कुल मत गवाइए। अगर आप चाहते हैं कि शनि देव की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे तो प्रभु की भक्ति कीजिए, मंदिर जाइए, दान दीजिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का पाठ भी करिए और जो चीजें मैंने बताई है वह ध्यान में रखिए। जय शनिदेव महाराज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके।